मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर जो बचा हुआ है रिमेनिंग पार्ट स्टैटिस्टिक्स एंड कॉमर्स पार्ट, उसमें भी इम्पोर्टेंट बता दीजिए क्या पढ़ना है कम टाइम में, और जिनकी तैयारी हुई है वो भी रिवाइज कर लें इन सब सारे टॉपिक्स को स्टैटिस्टिक्स में। और उसके बाद जो है अभी तो स्टैटिस्टिक्स का वीडियो है विच टाइप ऑफ टॉपिक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू विच विल बी हेल्ड ऑन संडे 22 मई, जो कि 22 मई को होने वाला है। और स्टैटिस्टिक्स में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपका है जो हम सारा लिखे हुए हैं, लेकिन उससे पहले ये जो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है वो आगे आने वाले आपके एग्जामिनेशंस में जो पूछा जाता है, आपके ये पूछा जाएगा यूजीसी नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर में। आप किसी भी सब्जेक्ट से दें, यूजीसी नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर कॉमन है हर एक सब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट पेपर में भी पूछा जाता है। आल्सो एक्स दैट इन कॉमर्स सब्जेक्ट नेट जेआरएफ अगर कॉमर्स में आप देना चाहते हैं वहाँ पर भी ये स्टैटिस्टिक्स पूछा जाएगा, जो हम टॉपिक नोट किए हुए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नेट जेआरएफ आप मैनेजमेंट में देना चाहते हैं तो मैनेजमेंट में भी ये पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स में देना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स में भी ये पूछा जाता है। किसी भी यूनिवर्सिटी का पूरे इंडिया में स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, राज्य विश्वविद्यालय या केंद्रीय विश्वविद्यालय, वहाँ पर भी ये स्टैटिस्टिक्स पूछा जाता है। और अभी जो आया हुआ है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, वहाँ तो 25 क्वेश्चंस जो है यहीं से ही पूछा जाएगा अकेले स्टैटिस्टिक्स, जिसको कि रिसर्च मेथोलॉजी का भी पार्ट है वहाँ पे। उसके बाद अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी का, लोक सेवा आयोग का, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में भी यहाँ से पूछे जाता है स्टैटिस्टिक्स। टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में, जो कि वैकेंसी अभी आने वाली है नेक्स्ट वीक, करीब 6000 वैकेंसी, 6000 वैकेंसी आ रही है टीजीटी की, लगभग 4500, और उसके बाद पीजीटी में 900 के आसपास टोटल जो है 6000 की वैकेंसी है। आपका कॉमर्स इकोनॉमिक्स, वहाँ पर भी ये स्टैटिस्टिक्स पूछी जाएगी। जो स्टूडेंट्स जो बीएड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, फॉर्म भरे हुए हैं, उनके बीएड में भी जो 50 क्वेश्चंस कॉमर्स में आता है, नियर अबाउट 10 क्वेश्चंस आपके स्टैटिस्टिक्स से पूछा जाएगा, जो ये हम टॉपिक बताए हुए हैं। जो स्टूडेंट्स आफ्टर बीकॉम जो जा रहे हैं एमकॉम में एडमिशन लेने, एमकॉम एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म भरे हुए हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी, या सीयूईटी जो आया हुआ है पीजी के लिए, कॉमन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जिसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इंक्लूड नहीं है, वो अपना सेपरेट एग्ज़ाम लेगी। ये खुशखबरी है आप लोगों के लिए, आप अपने मनचाहे कॉलेज में, मेन कैंपस में एमकॉम में एडमिशन आप लोगों का हो जाएगा, तो वहाँ पर भी एमकॉम एंट्रेंस में भी ये पूछा जाता है स्टैटिस्टिक्स। और जो लोग आईएएस पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं, जो सीसेट का एग्ज़ाम होगा अभी जो 12 जून को होने वाला है, आपका यूपी पीसीएस, वहाँ के पीटी के एग्ज़ाम में भी, प्री के एग्ज़ाम में भी ये स्टैटिस्टिक्स पूछी जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं विच टाइप ऑफ टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपी ट्रिपल एससी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एग्जामिनेशन। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि संडे को होगा, 2 दिन बाद होगा, परसों है, वहाँ के लिए आपको कौन सा क्विकली आपको रिवाइज्ड कर लेना है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी के सिद्धांत। तो जो प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिक्स में जो फाउंडेशन है, जो 2 इसके प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलेटरी, सांख्यिकी निमित्ता का नियम, और दूसरा जो है स्टैटिस्टिकल इंटीरिया ऑफ लार्ज नंबर, महांक जड़ता नियम जो कहते हैं, वो दोनों आप सिद्धांत याद कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ डेटा, आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राथमिक डेटा, प्राथमिक आंकड़े, और द्वितीयक आंकड़े। फिर वो पूछा जाता है व्हाट आर द मेथड्स फॉर द कलेक्शन ऑफ दैट डेटा, बोथ टाइप ऑफ डेटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, उनके आंकड़े विधियाँ करने कौन कौन सी एकत्र करने की, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। फिर आपका आता है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिसमें कि आपका मेन है मीन, मीडियन एंड मोड, माध्य, माध्यिका और बहुलक। नेक्स्ट आपका फिशर्स फार्मूला ऑफ इंडेक्स नंबर, जो इंडेक्स नंबर का चैप्टर है उसमें एक फार्मूला है फिशर का, P01 Q01, ये जो है इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, बार बार पूछा जाता है। कार्ल पियर्सन
का जो टेस्ट है कोरिलेशन जो आपका है उसमें जो फार्मूला दिया गया है कार्ल पियर्सन का, और स्पीयरमैन का जो रैंक कोरिलेशन टेस्ट दिया गया है फार्मूला, उसको आप लोग रट लीजिएगा, पूछा जाता है। प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, प्रायिकता, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों एक दूसरे बेस्ड हैं। सैम्पलिंग मेथड से आपका 3-4 क्वेश्चन पूछा जाएगा नॉर्मली। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हर एक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइदर एकेडमिक एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। नेक्स्ट आपका है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, पूछा जाता है कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ और फंक्शंस इसके क्या हैं। और नेक्स्ट आपका है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, इसके भी स्थापना तिथि क्या थी और उसके बाद इसके कार्य कौन कौन से हैं। तो इतनी चीज़ें आपको स्पीड में जो है रिवाइज कर लेनी है, और जो जिन लोगों की तैयारी कम्प्लीटली नहीं हुई है स्टैटिस्टिक्स में, इन्हीं सब टॉपिक पर आप लोग कमांड बना लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में जो है, नेक्स्ट वीडियो अभी हम कुछ देर में अपलोड करेंगे, आपका कॉमर्स वाला पार्ट जो कि लास्ट है, जो कि 30 मार्क्स वहाँ से भी आएगा। तो हम बताएंगे विच टाइप ऑफ टॉपिक इंक्लूडेड अंडर द कॉमर्स सेक्शन फ्रॉम विच 30 क्वेश्चंस विल बी एक्स इन योर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एग्जामिनेशन, वो हम बताएंगे। उसके बाद जो ईच पार्ट्स हैं कॉमर्स में, देर आर टोटल नियर अबाउट 6 पार्ट्स इंक्लूडेड इन कॉमर्स सब्जेक्ट, और उसमें भी जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो भी आप लोगों को बताएंगे। और उसके बाद जो हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन जो स्टूडेंट्स हैं हमारे जुड़े हुए हैं हमसे, जो कि पढ़ चुके हैं ऑफलाइन बैच में, ऑनलाइन में जो पढ़ रहे हैं, उनकी डिमांड है कि सर किसी भी तरीके से अगर हर एक सेक्शन में ना पॉसिबल हो तो कॉमर्स वाले पार्ट में हर एक पार्ट से मिनिमम 10 क्वेश्चन सर हम लोगों को बता दीजिए, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये भी आप लोगों के लिए जो है कल मॉर्निंग में हम आप लोगों को वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे, और आप लोग उसको हर हाल में 3-4 बार वो सारे MCQ को रिवाइज्ड कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों को वहाँ से मिल जाएंगे आप लोगों के एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले ये जितना टॉपिक हम आप लोगों को बताए हैं, इनको तुरंत ही रिवाइज करना स्टार्ट करिए, और उसके बाद कुछ ही देर में आपको हम कॉमर्स का टॉपिक बताते हैं, क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट नहीं है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और उसके बाद कल मॉर्निंग में फर्स्ट मीटिंग में ही सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे, और आप लोग उनको कई बार दोहरा लीजिए मीन्स एग्जामिनेशन सेंटर पर जाने से पहले, तो आप लोगों की काफ़ी हेल्प हो जाएगी, आप बढ़िया से सारे पार्ट्स को कर पाएंगे। तो जितना भी हम इम्पॉर्टेंट बताए हैं वो आप लोग उतना ही केवल रिवीजन कर लीजिए। जिनकी तैयारी हो गई है, अच्छी हो गई है, इतना रिवाइज कर लें, काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और जिनकी तैयारी नहीं हुई है वो भी परेशान ना हो, घबराएं नहीं। काफ़ी लोग हमारे पास मैसेज किए ऑनलाइन ऑफलाइन कि सर बहुत घबरा रहे हैं, तैयारी नहीं हुई है। तो जितना हम आप लोगों को बताएं केवल उतना ही रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, आप लोग एग्ज़ाम में बेटर करके आएंगे। घबराइए नहीं, 1000 के आसपास वैकेंसी है 904। अगर आप लोग थोड़ा भी सीरियस हो जाएंगे तो सभी का इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो अभी कुछ देर में हम अपलोड कर देंगे। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हमारे चैनल को, सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, अपने ग्रुप में शेयर कर लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे चैनल से जुड़ सकें। क्योंकि यहाँ पर आपसे कोई भी फीस नहीं ली जा रही है, सभी लोग पढ़ें, सभी लोग बढ़ें, यही इस चैनल का मेन ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। तो आज के लिए इतना ही, कुछ देर में सेकंड वीडियो कॉमर्स वाली हम अपलोड करेंगे, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए। थैंक यू क्लास, अभी के लिए इतना ही।